स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर के एक और पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम डिजाइन करेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर कॉस्मेटिक के लिए स्क्वायर बॉक्स को डिजाइन करेंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखा था, यानी कि हमने देखा था क्रीज लाइन और डाई कट लाइन के बारे में, इनको कैसे क्रिएट किया जाता है। आज उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए उस पर डिजाइन करेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी ये वीडियो, क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। तो उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये प्रिंटिंग का लेआउट को देखा था। पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो हमारे साथ नए ज्वाइन हुए हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा वो वीडियो तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, प्रिंटिंग के लेआउट में कई चीज आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाई कट लाइन। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है जी डाई कट लाइन, और ये है जी ब्लीड, और ये है जी क्रीज लाइन। अच्छा, क्रीज लाइन और डाई कट लाइन को कैसे क्रिएट किया जाता है पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और इनका पर्पस मैं बता चुका हूं, ये किस काम आते हैं। ठीक है, आज मैं बताऊंगा ब्लीड के बारे में। जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि ब्लीड किस काम आता है। देखिए, ब्लीड का काम ये होता है कि आपके एक्चुअल साइज से, ये है जी आपका एक्चुअल साइज, अब इससे एक्स्ट्रा हम डिजाइन कर रहे होते हैं। अब एक्स्ट्रा हम क्यों डिजाइन कर रहे होते हैं? देखिए, आज से 15-20 साल पहले जो पुरानी मशीनें होती थी, उसमें वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट नहीं करती थी। अगर आप ब्लीड ना ले और बिना ब्लीड लिए आपने प्रिंट कर लिया पुरानी मशीनों में, तो वो क्या होता था कि प्रिंट थोड़ा सा अंदर की तरफ वो प्रिंट करती थी। ठीक है, उससे होता क्या था कि जब भी आप कटिंग करते थे अपने एक्चुअल साइज से, तो साइड में एजेस में आपको वाइट स्पेस जरूर नजर आता था। अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम ब्लीड लेके काम करें, यानी कि अपने एक्चुअल साइज से एक्स्ट्रा लेकर काम करें। अब एक्स्ट्रा लेकर जब भी हम काम करेंगे तो हमारा प्रिंट होगा यहाँ से, और जब हम कटिंग करेंगे यहाँ से, तो हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल एजेस तक नजर आएगा। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि ब्लीड का क्या काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा दूं, ये है जी ब्लीड और डाई कट लाइन, क्रीज लाइन, इनके लिए अलग अलग से लेयर हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने लेयर को लॉक जरूर करना है। ठीक है जी। अब एक और चीज की, ब्लीड के ऊपर ही अभी जो हम नया लेयर क्रिएट करेंगे, वो ब्लीड के ऊपर ही हम क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूं और डबल क्लिक कर रहा हूं और नेम रखिए डिजाइन। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि डिजाइन हमने करना है। देखिए, ये है जी फ्रंट और ये है जी बैक। ठीक है, फ्रंट, बैक और राइट और लेफ्ट, और ये हो गया जी आपका अपर फ्लिप लॉक, यानी कि इन पांचों जगह में हमने डिजाइन करना है। और बाकी के जितने भी पार्ट हैं उनमें हमने डिजाइन नहीं करना है। आपका बैकग्राउंड जरूर आएगा, याद रखिए, जो भी आपका बैकग्राउंड आएगा वो ब्लीड तक आना चाहिए, ब्लीड से अंदर भी नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ब्लीड से बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ब्लीड तक जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करूंगा जी, पहले तो हम ये करेंगे, अपना बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे जो कि ब्लीड तक होगा। सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने ब्लीड को ही कॉपी कर लीजिए। तो मैं ब्लीड के लेयर में आ रहा हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ब्लीड को और कॉपी करूंगा। एडिट में जाके कॉपी कर लूंगा और फिर से मैं इसको लॉक करके डिजाइन वाले लेयर पे आऊंगा और एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करूंगा। ठीक है जी, और यहाँ से स्ट्रोक से इसको फिल में ले लूंगा। तो ये देखिए, ये हो गया जी हमारा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड ऐसे ही नहीं रखना है। देखिए, जब भी हम फैशन वाली चीजों को डिजाइन करते हैं, कॉस्मेटिक की चीजें या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट की चीजें, ये फैशन से रिलेटेड चीजें होती है। जो फैशन वाली चीजें होती है उसमें फैशन बदलता रहता है, डिजाइन का भी ट्रेंड बदलता रहता है।
तो अभी का जो ट्रेंड है वो लाइट कलर या फिर ग्रेडियंट आप यूज कर सकते हो, मॉडर्न फॉन्ट लेकर यूज कर सकते हो, म्यूटेंट कलर यूज कर सकते हो। तो चलिए डिजाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करूंगा जी, खूबसूरत सा बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप पैकेजिंग डिजाइन करते हो, खासकर छोटे बॉक्स को आप या छोटे पैकेजिंग को डिजाइन करते हो, तो कोशिश कीजिए कि क्लीन डिजाइन कीजिए, कम से कम ग्राफिक एलिमेंट का यूज कीजिए। ग्राफिक एलिमेंट का मेरा मतलब है कि शेप का, लाइन का या फिर इमेज का कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होगा, छोटा सा स्पेस होगा, उसमें आपने क्लीन डिजाइन करना है, रीडेबल चीजों को रखना है। ठीक है जी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करूंगा कि जी मैं ग्रेडियंट का यूज करूंगा। तो ग्रेडियंट में पहले हम एक स्वॉचेस बना लेते हैं। किस तरह के कलर हमने यूज करने, जैसे कि मैंने कहा कुछ लाइट या म्यूटेंट टाइप के कलर। तो मैं एक स्वॉचेस बना रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, और याद रखिए कि जी HS भी आपने यूज नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो यूज कर लेना, प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हो तो CMY के यूज करना। ठीक है। पहले मैं ये करूंगा, यहाँ से मैं ब्लू कलर, कुछ इस तरह का ब्लू कलर यूज में लूंगा, पर इसको कर दूंगा लाइट, कुछ इस तरह का लाइट, आई थिंक ये वाला ब्लू कलर। ठीक है जी। ऑलराइट, सो यहाँ से मैं इनके और भी कलर ले लेता हूँ, Ctrl D, D and D। ठीक है जी। हम 4 कलर यूज करेंगे। तो सेकंड जो कलर होगा वो होगा जी मजेंटा, मजेंटा, मजेंटा या पिंक या मजेंटा आप कह सकते हो। थर्ड कलर मैं लूंगा यहाँ से ग्रीन, ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला ग्रीन। ठीक है जी। एंड फोर्थ कलर हम लेंगे यहाँ से येलो, ऑरेंज, व्हाटएवर जो आपको ठीक लगता हो वो आप ले सकते हो। राइट, अभी चारों कलर को हम यूज करेंगे, बिल्कुल लाइट म्यूटेड कलर है। सेलेक्ट करेंगे अपने बैकग्राउंड को और आ जाएंगे ग्रेडियंट में। ठीक है जी, ये है जी ग्रेडियंट का पैनल और ये ओपन हो गया। मैं यहाँ से आ रहा हूँ जी यहाँ पे और फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट को ले रहा हूँ। जो पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं उन्हें ये फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट नहीं दिखाई देगा, ये 2020 के बाद आया है। नया वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको दिखेगा, पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है जी। तो मैं ये करूंगा कि अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो आप मैश ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हो, मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जी ये आपको पॉइंट्स कुछ मिलते हैं, कलर पॉइंट, उनको ड्रैग करके आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो, एक को यहाँ रख लीजिए, एक को मैं यहाँ कहीं रख रहा हूँ, एक को जी मैं यहाँ कहीं रखूंगा, और तो कोई नहीं है। हाँ एक और है, ये है, एक यहाँ पे भी है, इसको उठाकर मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ पे कलर ले रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, अब चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो कलर इस तरह से। ठीक है जी। और यहाँ आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर पिकर ले लेंगे, पिंक ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, डबल क्लिक और कलर पिकर पिक करेंगे कलर को ग्रीन। एंड एक काम ये करते हैं कि पिंक को यहाँ रखते हैं और येलो को यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ वापस से और पिंक को मैं यहाँ ले रहा हूँ और पिंक यहाँ जो हमने लिया था इसकी जगह में मैं येलो को लूंगा। येलो को मैंने ले लिया है, तो ये आ गया जी कलर। ठीक है, सेम इसी तरह से हमने रिपीट करना है इन चीजों को। अब हम ये करेंगे जी, ये देखिए माउस पॉइंट पे आपको प्लस दिखा रहा होगा। ठीक है, आपने यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ एक पॉइंट क्रिएट होगा, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, यहाँ पे। अब हमने ये करना है कि जी इन्हीं कलर को रिपीट करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और जी यहाँ से मैं ये कलर ले रहा हूँ। ठीक है जी, एक यहाँ पे भी ब्लू ले लेंगे और यहाँ से मैं इस वाले ब्लू को यहाँ ले रहा हूँ। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए चीजों को। ऑलराइट, सो हमने कुछ इस तरह से किया। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप चाहो तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और ग्रेडियंट के पैनल में जाइए और इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी, ये हो गया जी डिलीट।
चाहो तो एक पॉइंट यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं लग रही है मुझे। हाँ, ये है कि ये जो टॉप पर है ये हमें दिखने वाला है, अब चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो एक काम ये करते हैं कि पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में, और अब देखिए यहाँ पे आ गया जी पॉइंट कलर का। अब मैं यहाँ पे एक कलर पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पे कहीं, और यहाँ के लिए मैं कलर कोई भी ले लेते हैं, लाइक येलो, पिंक, ब्लू भी दिख रहा है, ये भी ठीक है। ठीक है जी, आई होप इतना आपको ठीक ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने यूज में लेना है। अब मैं कुछ आपको टैक्स वगैरह दिखाऊंगा जो कि हमारे क्लाइंट ने दिया है। यूँ समझ लीजिए आपके क्लाइंट ही आपको देगा, पर इस तरह से नहीं देगा आपका क्लाइंट। आपका क्लाइंट कोई नोट पैड वगैरह में टाइप करके आपको देगा। आप अरेंज इस तरह से करना है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका क्लाइंट आपको बहुत ज्यादा टैक्स दे देता है। तो जैसे कि मैंने कहा, जितना आपके पास स्पेस हो उस तरह से आप डिजाइन कीजिए। आपके पास बहुत छोटा सा स्पेस है और क्लाइंट ने बहुत ज्यादा आपको टैक्स कंटेंट वगैरह वो दे दिया, इंफॉर्मेशन उसमें नहीं आएगा उस स्पेस में, तो आपको अपने क्लाइंट के साथ बैठकर बात करना है और उन टैक्स या कंटेंट को शॉर्ट करना है। जो जरूरत की चीजें वो रखिए, जो जरूरत की चीजें ना हो वो हटा दीजिए। ठीक है जी। तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ, वापस आऊंगा इसी लेयर पे और कंट्रोल वी से मैं यहाँ कहीं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब जो यहाँ पे हम चीजें यूज कर रहे हैं, कुछ डमी टैग्स है, एक लोगो और बार कोड वगैरह हम यूज करेंगे। सबसे पहले मैं ये करना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने कहा कि फैशन वाली चीजों पे आप कई तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप फैशन वाली चीजों पे आप 2 या 3 तरह के आप फॉन्ट भी यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ और डिजाइन कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल या फिर कोई मेडिसिन के लिए पैकेजिंग वगैरह, उसमें इस तरह से नहीं कर सकते हो, पर फैशन वाली चीजों के साथ आप कर सकते हो। पर याद रखिए 2 या 3 फॉन्ट से ज्यादा यूज मत करना। 3 हद मार के होता है, उससे ज्यादा यूज मत करना, वो बुरा सा लगेगा। ठीक है। तो चलिए मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी मेरे टेक्स्ट हैं। तो पहला फॉन्ट मैं यहाँ से यूज करूंगा। यू मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ जाते हैं तो पहला फॉन्ट मैं ले रहा हूँ जी गौतम। मेरा फेवरेट फॉन्ट है, बहुत पुराना फॉन्ट है, कई सालों से मैं यूज कर रहा हूँ और बहुत जगह मैंने यूज किया है, तो मैं इसको यूज करूंगा और गौतम मीडियम मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी। अब दूसरा फॉन्ट कौन सा ले, जैसे कि मैंने कहा कि आप फैशन वाली चीजों में मॉडर्न फॉन्ट का भी यूज कर सकते हो। मॉडर्न फॉन्ट में एक फॉन्ट है मेरे पास, कार्ट इज ब्यूटीफुल। कार्ट इज ब्यूटीफुल, ये आ गया जी। ठीक है जी। अब आप पूछोगे ये कहाँ से मिलेगा। अब देखिए यार, गूगल नाम की एक चीज है, वहां पे जाके आप ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये है जी ग्लो मोर। मैं ऐसा नहीं रखना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जी इसको अलग अलग रखूं, तो मैं ग्लो को अलग कर दूंगा और मोर को मैं अलग कर दूंगा। कुछ इस तरह से थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे इसको। एक काम ये करते हैं कि ग्लो को मैं स्मॉल में, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करके स्मॉल में कर देते हैं, इसको करते हैं यू, और एक और फॉन्ट ले लेते हैं। मैं मोर को इस फॉन्ट में नहीं रखने वाला हूं, तो एक और फॉन्ट देख लेते हैं, ब्लैक साइन, इसको देखें, मोर, ये ले लेते हैं। ठीक है जी। मैं इसको यहाँ कहीं लगा रहा हूँ ऐसे करके, और थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा, यहाँ तक ला। ठीक है जी। इनको मैं सेलेक्ट करूंगा और कलर देख लेते हैं। कलर में ग्रे कलर लूंगा, तो व्हाइट, एंड यहाँ से मैं 50% ग्रे कर देता हूँ। इसको भी हम 50% ग्रे कर देंगे और सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और उठाकर इसको अपनी जगह रखेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, और यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड से हम डिजाइन करेंगे।
तो फ्रंट पे पहले लगाएंगे कुछ इस तरह से। फिलहाल के लिए अभी यही लगा लेते हैं, बाद में एडजस्ट करेंगे इसको। और यहाँ से हम लोगो उठा लेते हैं, जो हमारा लोगो है, और उसको लगाएंगे जी टॉप पर, यहाँ पे कहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, यूं या फिर यूं, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, अब दोनों को अलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो अलाइन का पैनल ये है जी, मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो हमारे पास एक और है जी लाइन नेचुरल फेस क्रीम, इसको गौथम में ही लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ यूं करके, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे ऐसे, और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको भी 50% या व्हाइट में रखने पे ये होगा कि बिल्कुल लाइट कलर के ऊपर व्हाइट दिखेगा नहीं। जैसे कि मैंने कहा रीडेबल जरूर रखिए चीजों को, तो इसलिए मैंने 50% इसको ग्रे कर दिया। ठीक है जी, अब इसको भी मैं अलाइन कर दूंगा। तो अलाइन ये हो गया जी अलाइन। अब इन तीनों को मैं ग्रुप कर दूंगा कंट्रोल जी से ग्रुप। ठीक है, जब भी बड़ा छोटा करेंगे याद रखिए शिफ्ट की जरूर प्रेस रखिए, इसको स्ट्रेच बिल्कुल मत करना क्योंकि फॉन्ट है इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया जी हमारा फ्रंट, और ये है जी हमारा बैक। बैक और फ्रंट में सेम तरह का हम डिजाइन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए कहीं सरफेस में या कहीं ऐसी जगह डिस्प्ले में जब ये रखा जाता है तो कभी कभी होता है जी फ्रंट का हमें पता नहीं रहता, हम उल्टी साइड में गलती से भी रख देते हैं। तो इसलिए फ्रंट और बैक में सेम डिजाइन किया जाता है ताकि कहीं पे भी रखा जाए वो फ्रंट ही नजर आएगा। ठीक है जी, तो ये है जी फ्रंट और ये बैक। अब ये यहाँ पे भी हमने लगाना है, तो ये काम ये करते हैं कि यहाँ से ही ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। चेंज क्या करना है, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ ब्लूम, और पहले तो इसको कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, और यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यू लोगों को मैं बड़ा, क्योंकि ये टॉप पर है, सबसे पहले जो क्लाइंट है वो यहाँ से ही देखेगा। ठीक है, और ये जो है इसको आप चाहो तो छोटा कर सकते हैं यूं करके ऐसे, और ये सेलेक्ट करके यहाँ पे सेम साइज में रख सकते हैं। बस थोड़ा सा आपने चेंज करना है और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लुक, यानी कि फ्रंट और बैक से थोड़ा सा लुक अगर आपको अलग रखना है तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे उल्टा लगाना है, इसको सीधा लगाने की कोशिश मत करना। ठीक है, और इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी, और भी हमारे पास कई सारे टेक्स्ट हैं तो बाहर ही इनको सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गौथम फॉन्ट का यूज किया है, बस यहाँ पे मोटा और पतला करके हमने लगाना है। तो ये जो मीडियम है, और यहाँ से हम यहाँ को ले लेते हैं बोल्ड, इस तरह से बोल्ड, और ये डायरेक्शन है इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा। ठीक है जी, अब इनको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जी से ग्रुप, इसको भी कर देंगे जी ग्रुप, और अलाइन करना कभी ना भूलें। तो इनको बाहर ही हम अलाइन कर लेते हैं और कुछ इस तरह से। ठीक है जी, लेफ्ट अलाइन कर रहा हूं मैं और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, अब उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लगाना चाहता हूँ, और इसको भी हम ये करेंगे जी, इसका कलर मैं 50% ग्रे ले रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा छोटा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, शिफ्ट की जरूर प्रेस कर लीजिए, और इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा और इसको इस तरफ कर लेते हैं, राइट की तरफ, और ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे कुछ और भी है हमारे पास, कुछ और टेक्स्ट है। तो मैं ये करूंगा जी, पहले तो इन दोनों को अलाइन कर दूं। अलाइन में जाके पहले मैं इस तरफ अलाइन कर रहा हूँ,
और जी मैं इसको जी थोड़ा सा मैं बोल्ड करूंगा, कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। अब एक लाइन और है हमारे पास, इसको भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं इसको कंडेंस्ड बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये डिफरेंट टाइप का लगेगा, अलग ही लगेगा। ठीक है, ये आ गया जी। इसको सेम मीडियम में ही रखते हैं, एमआरपी है उनको भी देखेंगे। इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और अलाइन कर लेंगे, सेंटर अलाइन कुछ इस तरह से। इनका जो डिस्टेंस है बीच का वो भी आपने देखना है कि कम ज्यादा ना रहे, इन चीजों पर भी ख्याल रखिए। कंट्रोल जी से मैं आपको ग्रुप कर रहा हूँ इनको, और इनको उठाकर हम यहाँ कहीं लगा देंगे। ठीक है जी, ये उठाया मैंने और यहाँ कहीं मैंने लगा दिया। अब इसको बड़ा छोटा करके आप लगा सकते हैं, थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ, और कलर को भी मैं चेंज कर दूंगा, तो 50% ग्रे कर देंगे। और इसको मैनुअली भी आप कर सकते हो, या एक काम ये कर सकते हैं, देखिए जो हमने पिछली बार साइज जो लिया था वो हमने 90 बाई 90 पर mm का लिया था, तो वो एक साइज आप लेकर भी आप काम कर सकते हो। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से 90 mm बाई 90 mm का एक अपने स्क्वायर लेना है, कुछ इस तरह से। कलर कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और मैं इसको लाइट सा कलर कर देता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे, और बिल्कुल एक्यूरेट आपको यहाँ पे अगर लगाना है तो आप कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बॉटम से नीचे लेके जाऊंगा इस तरह से, और यहाँ पे आपने इन दोनों को अलाइन कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से आपने इनको अलाइन करना है। आप चाहो तो ऐसे अलाइन कर सकते हो, खैर मुझे काफी एक्सपीरियंस है, मैं करता नहीं हूँ ऐसे। फिर भी अगर आप अगर बिगिनर हो तो इन चीजों का यूज जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 50 ml का एक रह गया है। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ कि जी इसको बोल्ड में रखूंगा ताकि ये दूर से हमें दिखाई दे, बोल्ड दिखाई दे। और कलर मैं इसको 50% ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, अब कहाँ लगाना है आपने वो आप तय कर लीजिए। मैं इसको पहले तो यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ओके, यहाँ पे ग्रे और ग्रे कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया ग्रे। ऑलराइट, सो इसको मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, और यहाँ से मैं इसको इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे बार कोड है हमारे पास, एमआरपी है, एमआरपी को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा जी, पहले तो इसको 50% ग्रे कर लेते हैं, और फॉन्ट हमने एक साथ ही चेंज कर दिया था, तो मैं फॉन्ट तो चेंज नहीं करूंगा, गौतम ही है, मीडियम में ही रखेंगे इसको। और इसको उठाकर साइड में जरूर रखिए। ठीक है, अलाइन का जरूर ध्यान रखिए, और यहाँ इसके साथ में एक रेक्टेंगल जरूर लगा दीजिए, क्योंकि एमआरपी बाद में प्रिंट होता है। ठीक है, तो मैं इसको व्हाइट में रख रहा हूँ एक रेक्टेंगल को, और सबसे लास्ट में नीचे मैं यहाँ पे बार कोड या क्यूआर कोड या जो भी चीज आपको लगाना है वो लगा सकते हो। ठीक है, ज्यादातर बार कोड ही लगाया जाता है, क्यूआर कोड को अगर लगाना भी जरूरी है तो आपने यहाँ बॉटम में कहीं लगा देना है। ठीक है, जो टॉप पर आएगा, यानी कि अगर ये पार्ट अगर नीचे जा रहा है और ये पार्ट इसके ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्यूआर कोड लगा सकते हो, पर बार कोड यहीं पे लगता है। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह से करना है, और अलाइन के लिए हमने जो ये लगाया है उसको अलाइन हम कर देंगे। अब बाद में आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी अच्छा लग रहा है, और इसको मजेदार बनाना है तो हम एक काम और कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये करूंगा जी, लाइन ले लेते हैं और एक लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, कलर व्हाइट कर देते हैं इसको, या इस तरह से स्ट्रोक में व्हाइट ले लेते हैं। ये ले लिए जी मैंने व्हाइट। 2 पॉइंट की मोटाई में मैं रख रहा हूँ लाइन को, और इस लाइन की मैं कुछ कॉपी करना चाहता हूँ, सेम डिस्टेंस में बीच का
थोड़ा सा गैप रख के। तो उसके लिए इफेक्ट में जाएंगे और डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का एक पैनल ले लेंगे। ठीक है, याद रखिए ट्रांसफॉर्म का पैनल अलग है, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का पैनल अलग होता है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ जी इसकी कुछ कॉपी कर लो। अब कितनी कॉपी करनी हो आप डिसाइड कर लीजिए। मैं रेड कॉपी चाहता हूँ और मैं इसकी कॉपी करते हुए लेफ्ट टू राइट लेके जाना चाहता हूँ। तो कितने डिस्टेंस पे हमने रखना है, तो मूव हमने करना है जी हॉरिजेंटल में 1 mm। चलिए 1 mm में रखते हैं और प्रीव्यू देखते हैं जी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ज्यादा लग रहा है तो आपने 2 mm भी कर सकते हैं। ये लीजिए कुछ इस तरह से। तो देख लीजिए आपको जैसा पसंद है वैसा कर सकते हो। ये मैं एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ या आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लूंगा ऐसे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे कंपाउंड पाथ और मेक कर देंगे, इसको कंपाउंड पाथ में बदल देंगे। राइट, सो उसके बाद मैं ये करूंगा जी, फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा और ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे इस पे। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे और चाहो तो ग्रेडियंट इसको अप्लाई कर दीजिए स्ट्रोक में। ठीक है, ये अप्लाई हो गया है। मैं इस साइड में जी सेलेक्ट कर रहा हूँ ये पॉइंट और यहाँ से कोई कलर ले लेंगे। चलिए ये वाला ले लेते हैं, इस तरह से पिंक, और इस तरफ मैं ले रहा हूँ ब्लू कलर ले लेते हैं। ये वाला ले लिया मैंने ब्लू। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा। मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ पे रैप टूल मिलेगा, इसको ले लीजिए। ठीक है, ये देख रहे हो आप छोटा सा करके सर्कल नजर आ रहा है। ठीक है, माउस के कर्सर में। तो इस ब्रश को छोटा बड़ा करना है तो डबल क्लिक कीजिए इसी के रैप टूल के आइकन के ऊपर। यहाँ आ जाइए, विड्थ एंड हाइट को सेम रखिए। लाइक मैं इसको 200 mm के आसपास कर रहा हूँ और ओके मैं कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैं इसको 90 mm में कर रहा हूँ, देखते हैं कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद जी आप इसको यू कर सकते हैं, इसको यू कर सकते हैं, यू कर सकते हैं ऐसे। और फिर इसको याद रखिए, ये है जी आपका मास्टर। ये जो लेफ्ट साइड में आपको लाइन दिखाया जा रहा है, इसमें कोई भी इफेक्ट करेंगे तो इन सभी में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि जी इसको बहुत ज्यादा अंदर और इसको बहुत ज्यादा बाहर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से भी आप मजेदार सी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्या चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, अभी हम इसको यूज भी करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं ऐसे, और चाहो तो इसको स्ट्रेच कर सकते हो यू करके, और इसको जी इसके ऊपर लगा सकते हैं इसके बैकग्राउंड में। मैं थोड़ा सा इसको और इसको बड़ा कर दूं, बस हल्का सा एक इफेक्ट मैं देना चाहता हूं। तो मैं यूं कर रहा हूं, यूं थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। आई थिंक ये ठीक है, सही है। ठीक है, अब ये करते हैं जी, लेयर में जाएंगे और एक और कॉपी कर लेते हैं जी अपने बैकग्राउंड की। ये जो बैकग्राउंड हमने क्रिएट किया है, ठीक है, इसकी मैं एक एडिट में जाके कॉपी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसी में ही पेस्ट हो जाए। तो या तो एक काम ये कर सकते हैं, इसी को ही सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे न्यू लेयर के बटन के ऊपर और इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये लीजिए जी ऊपर की तरफ आ गया है और मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा। मैं लेयर से ही सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे और यू राइट क्लिक में क्लिपिंग मास्क, और ये हो गया जी क्लिपिंग मास्क। अब मैं वापस से इसको बैकग्राउंड के ऊपर ले, अच्छा मैं इसका नेम ही दे देता हूँ, बीजी कर देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। और वापस से मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ यू करके। ठीक है जी, हल्का सा इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा। तो एक काम ये करते हैं कि डबल क्लिक करके मैं इसी के अंदर जाऊंगा, एक और बार सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। मैं यू कर रहा हूँ ऐसे करके और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे यू। ठीक है जी, आई थिंक अब ठीक लग रहा है, सही है जी। ये देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा और मजेदार बनाना है तो हाँ ये कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी और यहाँ ओपेसिटी के पैनल या फिर ट्रांसपेरेंसी के पैनल में आप चले जाना। अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ मिलेगा ट्रांसपेरेंसी, इसमें आपको ब्लेंड मोड मिलेगा, आप ले सकते हो, ओवरले वगैरह यूज करके देख लेना, अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लाइटन में काफी लाइट कलर के साथ, बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है तो ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और लाइट करके एक हल्का सा, बहुत ही मामूली सा लगता है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक चीज है। तो ये लीजिए एक खूबसूरत सा डिजाइन और एक क्लीन रीडेबल डिजाइन। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो आपने देना कैसे है। अब जब आप डिजाइन कर लोगे उसके बाद एक काम तो ये करना है जी, अपने डिजाइन को हाइड करके इसको एक फाइल में आपने सेव कर लेना है, जिस भी फाइल में, जिस भी फॉर्मेट में आपका क्लाइंट कह रहा हो, EPS में या फिर SVG में या फिर जिसमें भी, या इलस्ट्रेटर की किसी फाइल में। ठीक है, दूसरा फाइल आपने क्रिएट करना है जी, डिजाइन वाले को शो करेंगे, बाकी सबको आपने हाइड कर देना है कुछ इस तरह से, और इसको भी सेव करना है जिस भी फॉर्मेट में आपका क्लाइंट कह रहा हो। ठीक है जी, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज और कि जब भी आप प्रिंट के लिए भेजते हो तो ये जो क्रीज लाइन है इसको हाइड करके जरूर भेजिए। ये सिर्फ देखने के लिए होता है कि कहाँ से हमने इसको क्रीज लगाना है, ये प्रिंट के लिए नहीं होता है। आप इसको प्रिंट के लिए भेज दोगे तो ये भी डैश लाइन प्रिंट हो जाएंगे, तो याद रखिए जब ये प्रिंट के लिए भेजेंगे तो इसको हाइड करके जरूर भेजिए। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इलस्ट्रेटर के पैकेजिंग डिजाइन ट्यूटोरियल लेके फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।